फ्रेंड्स, आज मेरे साथ हैं सीए मिस्टर डीएम पांडे जी, जिनको 13 साल का पूरा एक्सपीरियंस है एज अ सीए प्रैक्टिस, प्लस ये कोचिंग भी चलाते हैं जिसमें कि लगभग 70 के आसपास प्रोफेशनल सीए इन्होंने बनाए हैं, सीएस बनाए हैं और सीएमए बनाए हैं, जो कि अपने करियर में वो लोग भी काफी अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज मैं सर से ये समझने वाला हूँ कि फाइनेंशियल बजट में जो गवर्नमेंट ने पेश किया है, तो उसके लिए ग्रोथ के क्या क्या इंजन है, क्या क्या बेनिफिट है जो कि एक आम इंसान उसको ले सकता है, जिसमें हम लोग एक वन बाय वन बात करने वाले हैं सभी टॉपिक के बारे में। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो मैं सीए सर से समझता हूँ किस तरीके से एक आम इंसान इस बजट में जो अनाउंसमेंट हुए हैं, चाहे वो एमएसएमई से रिलेटेड हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टार्टअप से रिलेटेड हो, इसके क्या क्या बेनिफिट लिए जा सकते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में सर से हम लोग इस चीज को समझेंगे। तो सर, एक बार मुझे आप इसके बारे में बताइए कि फाइनेंशियल बजट में क्या क्या मेन ग्रोथ के इंजन है और किस तरीके से एक आम इंसान इसका बेनिफिट ले सकता है। तो श्रीकांत जी, सबसे बड़ा चीज जो फाइनेंशियल बजट में जो मुद्दा उठा है, जो आप देखिए, तो उनका पहला कोड है, कोडिंग को आप समझे तो उनका कोडिंग है ज्ञान। G स्टैंड फॉर गरीब, जी, Y स्टैंड फॉर यूथ, ओके, A स्टैंड फॉर एग्रीकल्चर, ओके, और N स्टैंड फॉर नारी। मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे, हाँ, इस पूरे प्रोसेस में आप किस पे फोकस कर रहे हैं? पॉवर्टी को, नारी को, विमेन को। ओके, आप किसको फोकस कर रहे हैं? एग्रीकल्चर को, जिसपे कभी आज तक बजट को डिस्कशन नहीं करा। ओके, और किस पे आप फोकस कर रहे हैं? यूथ पर। मतलब आप देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो आप नई एनर्जी सिनर्जी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे मजेदार जी, अब ये भाई, ये तो मकसद है, फाइनेंस बजट का एक मकसद है, और वो है ज्ञान जी, लेकिन ये ज्ञान तक पहुंचने के लिए ये 4 इंजन का इस्तेमाल कर रहा है। AIME कंसेप्ट है, AIME। A स्टैंड फॉर एग्रीकल्चर, I स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट, M स्टैंड फॉर MSME, और E को अगर आप ध्यान से देखिए तो वो है एक्सपोर्ट। अब अगर कंसेप्ट को देखिए तो ध्यान से समझिए, AIME मतलब क्या हो गया? ए को अगर ध्यान से देखिए तो एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर पे डिस्कशन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रूरल एरियाज पे वर्क करो, ठीक है। अब जो एक जमाने में कभी किसी चीज को हम लोग अगर बात कर रहे थे, एक जमाने में हम लोग किसी चीज को जो देसी कह रहे थे, जी, आज हम उसको ऑर्गेनिक के नाम पे चीजें आ गई। और आज पूरा सिस्टम जो आज एग्रीकल्चर की तरफ नहीं भाग रहा था, जी, अब पूरा कंसेप्ट इस बार का फाइनेंशियल बजट को आप ध्यान से पढ़िए, पूरा फोकस ही एग्रीकल्चर। ठीक, क्यों? क्योंकि हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है जी, वो अपना एग्रीकल्चर है, ठीक है, और प्राइमरी सेक्टर में दूसरा आता है माइनिंग। इन दोनों पे उन्होंने फोकस किया, अच्छा, क्योंकि वो ये बात समझ गए कि एग्रीकल्चर और माइनिंग 2 इंपॉर्टेंट सोर्स है, और यही आने वाले समय में रॉ मटेरियल के तौर पे इंडस्ट्री को कुछ दे पाएगा। बिल्कुल, है ना? तो अब ध्यान से समझे, तो AIME 4 इंजन लगाए हैं, एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट, MSME जी, और एक्सपोर्ट। अब उनका कंसेप्ट क्या है? जी, अब इस कंसेप्ट में देखिएगा तो वो कुछ रिफॉर्म्स ले रहे हैं। अच्छा, इस इंजन को सुधारने के लिए, इस इंजन को चलाने के लिए जो फ्यूल चाहिए, जी, वो फ्यूल में क्या कर रखे हैं? वो क्या चीज कर रहे हैं? जी, वो रिफॉर्म्स ले रहे हैं। रिफॉर्म्स में है, टैक्सेशन में रिफॉर्म्स ले रहे हैं, पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स ले रहे हैं, अर्बन डेवलपमेंट में रिफॉर्म्स ले रहे हैं, माइनिंग पे रिफॉर्म्स ले रहे हैं, फाइनेंशियल सेक्टर पे रिफॉर्म्स ले रहे हैं, और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स ले रहे हैं। और रिफॉर्म का मकसद क्या है? ज्ञान। ये उनका एक ही मकसद है कि ज्ञान के कंसेप्ट को एम्पावर करना है। जी। तो पांडे जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि ये जो इतनी सारी चीजें, जैसे अब एक्सपर्ट से बात करने का देखिए यही फायदा होता है। एक शब्द में इन्होंने एक शॉर्टकट निकाल दिया, ज्ञान। ज्ञान से आपको समझ में आ जाएगा कि पूरे बजट में है क्या। तो स्टूडेंट जो लोग हैं उनको एक बार में क्लिक हो जाएगा सारी चीजें। जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं फाइनेंस और बजट के ऊपर, उनको भी एक क्लिक में समझ में आ जाएगा। यही बेनिफिट है एक अनुभवी आदमी से बात करने में और चीजों को इजीली समझने के लिए। ठीक है, तो पंडित जी मुझे एक चीज बताइए, मान के चलिए सबसे बड़ा मुद्दा जो देश का है वो है बेरोजगारी, है ना। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो कि ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। आपने देखा होगा सरकारी नौकरियों के लिए अगर एक वैकेंसी निकल जाए, अगर उसमें 10,000 भी पद है,
तो लाखों की भीड़ पहुंच जाती है। तो गवर्नमेंट ने ये जो बजट अनाउंस किया है, एमएसएमई के जो फायदे इसमें गिनाए हैं, जो स्टार्टअप के फायदे जो इसमें गिनाए हैं, एक युवा जो कि अपना रोजगार स्टार्ट करना चाहता हो, किस तरीके से वो शुरुआत कर सकता है, और उसमें आप किस तरीके से, अगर एक युवा चाहे कि नहीं आपको कांटेक्ट करना चाहे, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता कि उसको कैसे साथ चालू करना है, कैसे प्रोजेक्ट बनाना है, बस वो मेहनत करना चाहता है, उसके पास नॉलेज है, किस तरीके से इन गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट पे फायदे ले सकता है? बहुत सही क्वेश्चन है जी सबसे मजेदार वाला बात अगर आप देखिए जी यूथ का, जी यूथ के साथ सबसे बड़ा दिक्कत अनएम्प्लॉयमेंट का है, बेरोजगारी। बिल्कुल अब वो बेरोजगारी को अगर आप ध्यान से समझेंगे जी तो हो क्या रहा है कि पहले था नौकरी छोकरी, जी मतलब आपको शादी करनी है नौकरी चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल कोई तभी कोई लड़का बाप अपनी बेटी देता था। बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट अब- चाहिए। अब वो कंसेप्ट ही खत्म चेंज कर रहा है। अच्छा अब कह रहे हैं यूथ सोचेगा कि क्यों एमएसएमई के बारे में, करोड़ों के धंधे बनाने के बारे में। जी वो तो ये सोचे एग्रीकल्चर में छूट दे रहे हैं। जी वो ये सोचे कि हम एमएसएमई की तरफ मूव करना चाहते हैं, एमएसएमई में छूट दे रहे हैं। जी तो अगर आप ध्यान से देखिएगा और अगर वो मेक इन इंडिया का कंसेप्ट लेकर आ रहा है, जी तो अगर उसकी कोई थिंकिंग है जहाँ पे वो मेक इन इंडिया के तौर पे आगे चल के एक्सपोर्ट करना चाहता अपने प्रोडक्ट, जी पूरा इनिशिएटिव दे दिया फाइनेंस सेक्टर। ओके इस बार अगर आप देखिए फाइनेंस मिनिस्टर ने पूरा छूट दे दिया। अब कैसे दिया? जी तो अगर आप एग्रीकल्चर पे आ जाइए, छोटी छोटी चीज पर डिस्कशन करते, जी केसीसी 3 लाख रुपए एकड़ तक मिलती थी, अब 5 लाख एकड़ हो गए, 5 लाख रुपए पर एकड़ हो गए। बिल्कुल तो अब क्या हो गया, अगर आपके पास 10 एकड़ जमीन है तो आपको कितने मिल गए लोन? 50। क्रेडिट कार्ड कितना मिल गया? 50 लाख का सीट आप कितना लगा देंगे? अरे वाह, मैं तो इसको सिर्फ 5 लाख ही समझ रहा था एक इंसान के लिए। तो आप ये सोचिए कि लिमिट बढ़ गई बिल्कुल और एक रैशनलाइज इंटरेस्ट छूट ब्याज पे। अच्छा हाँ, आपको केसीसी का चीजें मिल गई। जी और केसीसी का सबसे बड़ा दिक्कत, अच्छी चीज ये है कि आपको एक इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन है, बस बिल्कुल आपको तुरंत रिपे नहीं करना, बिल्कुल। तुरंत पेमेंट नहीं करना। तो उस क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फायदा ये मिल, मतलब इसमें केसीसी में मैं सिंपल ये समझू कि एक बार पैसा मिल गया और साल में एक बार सिर्फ अगर वो ब्याज दे दे तब भी उसको कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत और ब्याज भी मेरे ख्याल से 6% या 4% ऐसा ही कुछ रहता है उसमें। सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट, सब्सिडी उसमें सब्सिडी मिल रही। ओके दूसरा अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या कह रहा है उनका, देखिए कितना बड़ा इनिशिएटिव है, जी प्राइम मिनिस्टर धन ध्यान कृषि योजना। ओके अब प्राइम मिनिस्टर धन ध्यान कृषि योजना का कंसेप्ट देखिए, जी वो 100 डिस्ट्रिक्ट में घट रहा है अच्छा पूरे इंडिया में। अच्छा 100 डिस्ट्रिक्ट में वो जहाँ पे लो प्रोडक्टिविटी, ओके ठीक है, जहाँ लो प्रोडक्टिविटी है, जहाँ क्रॉप की इंटेंसिटी उतनी अच्छी नहीं है, जी उन 100 डिस्ट्रिक्ट पे वो काम करेंगे। और वहां पे वो क्या कर रहे हैं, वो अगर ध्यान से देखिए तो वहां पे क्या कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब क्या हो गया, पहले जो बंजर भूमि पे सरकार की नजर नहीं जाती थी, जी अब वो मुद्दा ही खत्म कर दी। अच्छा उनका एक नया कंसेप्ट आया इस फाइनेंशियल बजट में, प्राइम मिनिस्टर धन ध्यान कृषि योजना, ठीक, उसमें 100 डिस्ट्रिक्ट पकड़ रहे हैं। दूसरा आप देखिए रूरल प्रोस्पेरिटी पे बहुत बड़ा ध्यान है। अच्छा अब क्या होता था, आप देखिएगा कि रूरल से लोग अर्बन की तरफ मूव करते थे, जी अब वो रूरल प्रोस्पेरिटी पे फोकस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रूरल में ही इतना विकसित कर दो फार्मर को कि उसको अर्बन की तरफ मूव करने की जरूरत ही ना पड़े। मतलब माइग्रेशन जो है वो बाय चॉइस होना चाहिए, बाय नीड नहीं होना चाहिए। कि भाई जरूरी नहीं है कि आप गांव से निकल के शहर की तरफ भागो, शहर में भीड़ बढ़ाओ, वहां पे धक्के खाओ। मेन मुद्दा ये है कि अगर आपको लगता है अच्छा लगता है शहर में ना, तो जाके रहो, वहां पे कमाओ, अदरवाइज रोजगार को लेके शहर की तरफ नहीं भागो। अरे आप छोड़िए ना, आप तो ये देखिए जितने बड़े बड़े लोग फार्म हाउस खरीद रहे हैं, जी कहाँ खरीद रहे हैं? गांव में बिल्कुल अंदर, अर्बन से 50 किलोमीटर की दूरी पे। बिल्कुल और वो क्या सोचते हैं कि छुट्टियां मनाने जाएंगे। हाँ तो कंसेप्ट आ रहा है, बिल्कुल कंसेप्ट आ रहा है। बिल्कुल अब लोग एग्रीकल्चर छोड़ के इधर क्यों आएंगे? वो तो वहीं पे इतना विकसित कर देगा कि आप वहां पे ही रुक जाएंगे, आप इधर आने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है। दूसरा देखिए, सबसे बड़ा खेल जो इन्होंने कर रहा है, जो जी। कि ग्रीन रेवोल्यूशन का पहला मकसद था, जी आत्मनिर्भर। जी आत्मनिर्भर इन पल्सेस, ओके उनको सबसे बड़ा कंसेप्ट अगर आप ध्यान से देखिएगा
तो वो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, आत्मनिर्भर इन पल्सेस। वो कह रहे हैं कि हम कोई भी तेल को इंपोर्ट नहीं करेंगे, कोई भी आप दलहन खुद ही बनाएंगे, जी खुद ही डालेंगे और खुद ही एक्सपोर्ट करेंगे। ओके तो पल्सेस पे कितना बड़ा स्कोप है, जी कितना, इवन ग्रोइंग सीड्स, जी उसका ऑयल जी और उसके बाद एक्सपोर्ट, तीनों में आपके पास पैसा है। अच्छा ठीक, फिर अगर आप ध्यान से देखिए, कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम फॉर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, जी वो फ्रूट्स और वेजिटेबल के लिए भी कॉम्प्रहेंसिव प्लान लेके आ रहा है। मतलब उसका प्रॉपर रख रखाव, जी सप्लाई इंश्योर करेंगे कि प्रॉपर उसकी सप्लाई हो, जी प्रोडक्शन को प्रमोट करेंगे जी और ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसिंग और रेम्यूनरेटिव प्राइसेस पे ध्यान देंगे ताकि फार्मर को वहीं पर उसको कुछ मिल सके। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मुझे आसान भाषा में आप ये समझाइए कि मान के चलिए एक युवा है, उसके घर में पुश्तैनी 5 एकड़ की जमीन है, ठीक है। अब उसके पास पैसा नहीं है, तो उसके पास ऐसे क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिससे कि उसको आसानी से गवर्नमेंट ने जो स्कीम निकाला है उसका फायदा मिल सके, पैसा मिल सके, अपने एक एग्रीकल्चर जो पहले जो जैसे नॉर्मल कोई धान उगा लिया या फिर कोई गेहूं उगा लिया, जो पारंपरिक जो खेती चलती थी, उसको हटा के एक औद्योगिक खेती के रूप में उसको डेवलप कर सके, तो उसके लिए क्या-क्या क्राइटेरिया है? क्या-क्या उसके लिए डॉक्यूमेंट्स लगेगा और किस तरीके से वो पहल कर सके? देखिए, आपने जो एक वर्ड कही ना कि पैसा, जी, पैसा नहीं है। जी, मैं आपको एक बात बता दूं, जी। आज के जमाने में अगर आपके पास 1 एकड़ भी जमीन है तो 5 लाख रुपए सरकार देती। क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके पास? अब वो डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, एक तो सिविल रिपोर्ट आपका अच्छा होना चाहिए कि प्रीवियस आप डिफॉल्टर हो और अभी आप पैसा मांगने जाओगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। अच्छा, अब जैसे तो मान सबसे पहले चीज, आपके पास जमीन का पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, अगर सिविल जीरो है, उसका नहीं बनाया तो भी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, तब कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आपको 5 लाख रुपए का केसीसी बनवाइए, 5 लाख रुपए 1 एकड़ के लिए बहुत सफिशिएंट होता है। सफिशिएंट होता है। अगर आप सीड्स भी खर्च करेंगे, ज्यादा खर्च करेंगे तो लाख रुपए, ठीक है, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। ठीक आप है। अगर 5 लाख रुपए 1 एकड़ पे समझ आप खर्च कर रहे हैं, तो आप सोचिए उससे क्या पैदावार आप निकाल रहे हैं साल भर में। बिल्कुल। और उस पे ब्याज भी नॉमिनल है। जी, तो सबसे पहला मुद्दा ये है कि आप अगर यूथ है जी, और आप सच में काम करने की तरफ बढ़ रहे हैं जी, और आपके पास जमीन है, तो जी, सोचने की जरूरत नहीं, आपको तो सीधे सरकारी पेमेंट कर रही है। जी। लोग मतलब पैसे- सीधी सी बात यह है कि अब युवा सरकार के ऊपर ये बहाना बना के टिकड़ा नहीं फोड़ सकेगा कि भाई सरकार रोजगार हमें नहीं दे रही है। हाँ। सरकार इतनी व्यवस्था बना के दे रही है कि अगर मिनिमम 1 एकड़ जमीन है। अच्छा, इसमें एक चीज बताइए, मान के चलिए कोई ऐसा युवा है जिसको 1 एकड़ भी जमीन नहीं है, उसके पास जमीन ही नहीं है, क्या वो किराए पे जमीन लेकर ये लाभ ले सकता है? नहीं, नहीं ले सकते। मतलब जमीन मिनिमम 1 एकड़ उसके पास जमीन होना minimum चाहिए। होना अगर जमीन नहीं है हाँ। तो दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें क्या, एक युवा है मान के चलिए उसके पास जमीन भी नहीं है, शहर का युवा है मान के चलिए, वो भी गरीब है। शहर में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको गुजारा करना बड़ा मुश्किल होता है और बहुत ज्यादा भीड़ जो देखा जाए तो शहर में ही है बेरोजगार की। गांव वाला तो फिर भी थोड़ी बहुत खेती करके बाकी कुछ मेहनत करके अपना काम चला लेता है। गवर्नमेंट के बहुत सारे फायदे भी है, भाई 80 करोड़ को मुफ्त अनाज मिल रहा है तो उसका फायदा भी उसको मिल जा रहा है। मिडिल क्लास का जो युवा है उसको बहुत बड़ा चैलेंज है रोजगार के लिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो कर ली, घर वालों ने अच्छा खासा एजुकेशन उसको दिला दिया। उसके बाद अब उसके पास रोजगार के दो ही ऑप्शन है, या तो सरकारी नौकरी की तैयारी करे या फिर प्राइवेट नौकरियों के लिए तैयारी करे, जहां पे कि बहुत ज्यादा मुश्किल अभी प्राइवेट जॉब में भी हो रही है अच्छा पे स्केल हासिल करने के लिए। हर कंपनी को तो आईआईटी आईआईएम वाले लोग चाहिए, ज्यादा अच्छा पैकेज। अगर कोई 10 लाख रुपए साल का कमाना चाहता है तो उसको बहुत ज्यादा हायर एजुकेशन चाहिए, जिसमें कि उसको पढ़ाई लिखाई में भी काफी खर्चा करना पड़ता है, जो कि एक मिडिल क्लास परिवार नहीं कर पाता है। तो मान के चलिए सिंपल किसी ने ग्रेजुएशन किया हुआ है, शहर में रहता है, अब अगर कोई मान के चलिए दुकान ही खोलना चाहता है, सिंपल 10 लाख की उसको पूंजी चाहिए, 50 लाख का ये पूंजी चाहिए, कोई होलसेलर का काम करना चाहता है, तो क्या गवर्नमेंट के पास एमएसएमई में या इस तरह का कोई ऐसा प्लान है जिसमें कि जैसे मुद्रा लोन की लोग लगातार बात करते हैं, लेकिन अगर बैंकों में चला चला जाए कोई, तो इतने सारे वो डॉक्यूमेंटेशन, इतने सारे बहाना बना के भेज देते हैं कि इंसान उसको हासिल नहीं कर पाता है। अभी आंकड़ा कहाँ जाता है, किनको मिलता है,
मुझे तो इसके बारे में समझ नहीं आता किस तरीके से एक युवा आसानी से अपने ग्रेजुएशन की डिग्री, अपने नॉलेज को लेके कोई ट्रेनिंग वगैरह छोटा मोटा हो तो उसको लेके अपना एक बिजनेस, एक दुकान या कोई एक बिजनेस सेटअप कर सके, और गवर्नमेंट उसमें क्या बेनिफिट देगी, कैसे उसको पैसा उपलब्ध कराएगी। देखिए शशिकांत जी, आप एक बड़ा मुद्दा उठाए, जी लेकिन मेरे को जहां तक समझ में आता है, जी यूथ के पास सबसे पहली बात, कोई आईआईटी आईएम के लोग नहीं ढूंढ रहे। ओके वो लोग जो आज ढूंढ रहे हैं वो ढूंढ रहे हैं मेहनती, और यूथ यहाँ मेहनत करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके सपने हैं आईएएस बनने के, जी एमपी पीएससी टॉपर होने के, जी और दूसरा अगर वो उद्योग करेगा जी तो उसके दिमाग में एक चीज बैठा है कि कम से कम कुछ नहीं तो 500 लोग उसके अंडर काम करे, और वो आसानी से मिल जाती। अच्छा तो सबसे पहली चीज, अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे जी तो उसका सबसे पहला शुरुआत ये होता है, वो दिमागी कीड़ा। ओके तो सबसे पहली चीज दिमागी कीड़ा हटाना पड़ेगा। जी क्यों? क्योंकि इस जमाने में अब जो फाइनेंशियल सेक्टर का बजट सीतारमन ने कहा है, जी अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या चीज पे उन्होंने प्रमोशन नहीं दी। अगर आज का युवा इन चीजों को ध्यान से अगर ना समझे जी तो मेरे को लगता है कि फिर तो उसको वो बेरोजगार ही रहना चाहिए। बिल्कुल उसको कहते हैं ना कि वो जन्म सिद्ध अधिकार है आपका कि आप बेरोजगार हो। मतलब युवा एक तरह से देखा जाए तो बस शरीर को सुख चाहता है, सीख जाता है। और बिल्कुल वो चाहता है कि सीधे उसको ले जाके किसी एसी में बैठा दिया जाए, हाँ, उसको कोई काम ना बोला जाए। काम ना बोला जाए, बैठा रहे, हाँ और उसको उसका टाइमिंग फिक्स हो, हाँ उसकी सैलरी ज्यादा हो, हाँ पॉसिबल नहीं है। ओके अब बात आते हैं एमएसएमई पे। जी आपने कहा मुद्रा लोन। जी मुद्रा लोन की सबसे पहली शुरुआत होती है 10 लाख से। अच्छा मतलब कोई भी एंटिटी अगर 10 लाख रुपए कोई नया स्टार्टअप करना चाह रहा है, नया बिजनेस डालना चाह रहा है, जी तो 10 लाख रुपए तक का वो बैंक से लोन ले सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों बैंक मार के भगा देती है। भगा देती है, हाँ ठीक, ये इसका मेन चीज है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है जी मुद्रा का, जी कि लोग लोन लेने पहुंच जा रहे हैं, लेकिन जब लोन मिलता भी है, जी लेकिन जब लोन मिल जाता है जी तो वो दिवालिया घोषित हो जा रहा है। ठीक, अब आप ये बताइए कि बैंक के पास 10 लाख, खजाना तो किसी के पास नहीं बैठा। जी आपको अगर 10 लाख दे रहे हैं और आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं, जी आप उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए रात दिन एक कर रहे हैं, जी तो आपको कोई पैसा क्यों नहीं देगा? बैंक को तो फायदा ही हो रहा है ना। जी अब दूसरा मुद्दा मैं आपको बता, जी विंडो ड्रेसिंग ऐसा करेंगे, जी 1 महीने 2 महीने का घर रिलेटिव वालों से ले रखेंगे जी कि पूरा आप जाइएगा, लगेगा कि क्या एंटिटी बनाया है, 10 आदमी 50 आदमी बैठे रहेंगे, जी और जब 2 महीना होगा, जब उनको लोन सैंक्शन हो जाएगा, तो उसके बाद ना बिजनेस बचेगा ना चीजें बचेंगी। ये दूसरा मुद्दा है। ओके तो एक बैंकिंग सेक्टर कैसे मदद करेगा? लेकिन हाँ, अगर आप सच में मेहनती हैं तो जरूरी नहीं कि आप 10 लाख से स्टार्ट करें, आप 2 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं, 3 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं। 3 लाख तक का लोन सैंक्शन हो जाता है मुद्रा में। अच्छा आपको मुद्रा मिल जाता है। मुद्रा के तहत अगर आप मेहनत करके बैंक के मैनेजर को आप खुश कर दें, जी आप प्रॉपर उसका रिकॉर्ड दें, प्रॉपर चीजें करें, जी 2 मिनट नहीं लगता बैंक मैनेजर को अपडेट करने। ओके और वो धीरे धीरे ये 10 लाख रुपए अभी जो आप देखिएगा, जी चीजें बढ़ा के 20 लाख पे कर दिए, लेकिन वो एग्जिस्टिंग लोगों के पे किया गया है जिनका 10 लाख का मुद्रा चल रहा हो, जी। और उसको वो व्यवस्थित चला रहे हैं। तरीके से, मतलब रीपेमेंट वगैरह सारी Repayment कर चीजें रहे कर रहे हैं, और कर रहे हैं। business तो उस केस में 20 लाख रुपए का भी अपडेशन कर दिया। अच्छा दूसरी चीज, सबसे बड़ा मुद्दा, अब पहले बैंक जाइए तो बैंक कोलेटरल मांगता था, जी बोलता था कि भैया आप प्रॉपर्टी गिरवी रखो, हम आपको लोन देते हैं। ठीक है बिजनेस करना है, प्रॉपर्टी गिरवी रखो, हम लोन देते हैं। ठीक मुद्दा ही खत्म कर दिया। जी उन्होंने कहा 5 करोड़ से 10 करोड़ सीजीटीएमएस में दे रहे हैं, कोलेटरल फ्री लोन। अच्छा, यही एमएसएमई में लिमिट बढ़ा है, लिमिट 5 बढ़ा करोड़ दी। से लेके उसको बढ़ा दिया 10 करोड़। 10 करोड़ सीजीटीएमएस में दे दिया। जी उन्होंने कहा कि आप कोई दिक्कत नहीं, अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप डाल रहे हैं, अच्छा आप अगर कोई एग्रीकल्चर पे कुछ चीजें सोच रहे हैं, कुछ प्रोसेसिंग यूनिट पे बात कर रहे हैं, जी तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 करोड़ से 10 करोड़ को उन्होंने लिमिट एक्सटेंड किया। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ तक कोई कोलेटरल लेने की जरूरत नहीं।
कोई गारंटी नहीं कोई चाहिए। गारंटी, सिर्फ CGTMS में अप्लाई होगा, जी। आपके रिकॉर्ड्स देखे जाएंगे, अगर सही लगा सरकार को, सरकार अनुमति दे देगी बैंक को, मतलब गवर्नमेंट खुद गारंटी के फॉर्म में दे देगी, बैंक को सोचना नहीं है, बैंक तुरंत आपको लोन डिस्पर्स कर देगी। अच्छा। ठीक, लोग कह रहे हैं कि उनके पास पैसा नहीं। आप सोचिए अगर 10 करोड़ रुपए किसी आदमी को, किसी को बिजनेस सेटअप करने के लिए दे दिया जाए, उसके बावजूद भी वो डूब रहा है, उसके बावजूद भी चीजें अगर वो नहीं कर पा रहा, तो आपको क्या लगता है कि वो आदमी फिर वो बहुत किसी बड़ा काम का नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा कर लेगा? नहीं वो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। वो छोड़िए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो स्टार्टअप्स है, जी। अब आत्मनिर्भर भारत का कंसेप्ट देखिए। जी। आत्मनिर्भर भारत में जो स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, जी। उनको 10 करोड़ से 20 करोड़ का लिमिट बढ़ा दिया। अच्छा। ठीक, और वो भी आपके इंटरेस्ट रेट में 1% वेवर है, अच्छा। रिड्यूस कर दिया, इंटरेस्ट में भी फायदा दे दिया। फायदा दे दिया। उसके बाद वेल रन अगर MSME है, ओके। तो उसका टर्म लोन 20 करोड़ तक अलाउ कर दिया। अच्छा। अगर आप MSME में आते हैं और प्रॉपर अच्छे से आप बिजनेस चला रहे हैं, तो 20 करोड़ तक कर दिया। अच्छा, ये टर्म लोन का जो कॉन्सेप्ट आता है, काफी सारे लोग हैं जो टर्म को समझ नहीं पाते। टर्म लोन क्या होता है? टर्म लोन का मतलब देखिए, 2 तरह के लोन होते हैं जी। जनरल में, एक वर्किंग कैपिटल लोन होता है, एक टर्म लोन है। टर्म लोन का मतलब होता है कि मंथली आपकी किस्त बंधी है, अच्छा। और एक टर्म है, टाइम है, उस टाइम पे आपको पेमेंट कर। अच्छा। और CC का मतलब है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट का कंसेप्ट ये हो गया कि आपको सिर्फ ब्याज देना है, जी। और बाकी उस पैसे से आपको सिर्फ स्टॉक खरीदना है। ओके। स्टॉक को फाइनेंस करने के लिए जो पेमेंट दिया जाता है, वो होता है CC। मतलब इन्वेंट्री आप बना सकते हैं। इन्वेंट्री आप बना सकते अच्छा। अच्छा। हैं। ठीक, तो आप देखिए कि कैसे लोन नहीं मिल रहा, कैसे चीजें नहीं आ रहा। जी। सरकार बहुत बड़ा मदद कर रही है। जी। और सबसे बड़ा चीज अगर आप ध्यान से देखिए, जी। कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड का कंसेप्ट आ गया। हाँ, ये बड़ा अच्छा मुद्दा है। कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड, जो लोग उद्यमी हैं, उद्यम में रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं, जिन जी। सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, जी। LLP हो, कंपनी हो, जी। उद्यम में अगर रजिस्ट्रेशन कर रखा है, जी। 5 लाख रुपए आपको लिमिट मिल रही है क्रेडिट कार्ड का। अच्छा, ये क्रेडिट कार्ड में ब्याज कितना है जो 5 लाख वाला जो कस्टमाइज दे रहे हैं? क्या है? क्रेडिट कार्ड जो कस्टमाइज इन्होंने अनाउंस किया है, इसका ब्याज क्रेडिट कार्ड के नाम से काफी लोग डर जाते हैं। हाँ। जैसे होता है ना, बैंक सारे क्रेडिट कार्ड दे देते हैं और 30% देखिए, का ब्याज चला जाता है। नहीं 30% का ब्याज कब चला जाता है? जब आप प्रॉपर पेमेंट नहीं। पेमेंट नहीं कर। अब आपको मान लीजिए एक छोटा सा बात है, जी। आपको लग रहा है कि इस महीने आपकी फाइनेंशियली आपको दिक्कत आएगी। अच्छा। ठीक, ठीक है। तो आपने क्या किया, उस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है। लेकिन आपको ये बात लग रहा होगा ना कि इस महीने नहीं आया, अगले महीने जरूर आ जाएगा। बिल्कुल। तो आप, अब सरकार कह रही है क्यों दोस्तों से मांगना, ठीक हम है। दे रहे हैं ना, हमसे ले लो। हमसे ले ले। ठीक है। अब कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपने पैसा निकाला, ठीक है। 50 दिन में आप पेमेंट कर दिए, ठीक है। आप पे 1 रुपए इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं। ठीक है। लेकिन अगर उसके बाद आपने पेमेंट नहीं किया, हाँ। तो वो 30% वाला कहानी आएगा। अच्छा, ये सरकार वाले जो तो फिर उस केस में अब 2% 3% पर मंथ के हिसाब से आपसे चार्ज होना चालू हो जाता है। अच्छा। फिर आपने ब्याज लेना चालू। लेकिन 50 डेज में अगर आप पेमेंट कर देते हैं, तो उसमें कोई भी आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं। तो मैं अगर इसको आसानी से ये समझूं कि कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड लेके आने का इनका मेन मकसद ये है कि ऐसे लोग जो कि एलिजिबल ही नहीं थे क्रेडिट कार्ड के लिए, नॉर्मल क्रेडिट कार्ड और जनरल यही होता था जी, कि सैलरीड आदमी ही क्रेडिट कार्ड यूज कर पाता। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो आप, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड खोल रखे हैं, तो कोई भी कंपनी खोल रखे हैं, उस पे आप क्रेडिट कार्ड बनवा लेते, उस पे बना लो, तो बस। एलिजिबिलिटी बना दी, एलिजिबिलिटी बढ़ा। कि कोई भी ले सकता है कोई भी क्रेडिट ले कार्ड, सिर्फ आपको एक उद्यमी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। हाँ। चाहे आप प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे आप LLP हो, चाहे आप प्राइवेट लिमिटेड हो, बस एक रजिस्ट्रेशन अपना आपका होना चाहिए, आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। 5 लाख तक उठाओ और 50 दिन और फर्स्ट 10 लाख क्रेडिट कार्ड इशू करने का तुरंत अनुमति दे दी है। तुरंत 10 लाख क्रेडिट कार्ड 10 लाख क्रेडिट कार्ड इशू करने की अनुमति दे दी है। अरे वाह, आप ये बताइए कि कहाँ मिल रहा है ये चीज? कहीं नहीं मिलेगा। दूसरी चीज देखिए, लोग बोल रहे थे विमेन जी। विमेन को 2 करोड़ तक का टर्म लोन दे दिया 5 साल के लिए। अच्छा, हाँ, इसमें वीमेन और ST SC भी SC ST OBC, हाँ। अब जितने रिजर्व कैटेगरी के हमारे भाई बहन हैं, जी, अगर वो कोई उद्यमी डालना चाह रहे हैं,
उनको टर्म लोन दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम स्टार्टअप करोगे जी। तो हम उस पे भी 5 साल के लिए टर्म लोन तुमको दे रहे हैं। मतलब इनका मेन मकसद ये है कि भाई दूसरे के यहाँ नौकरी करने की जरूरत नहीं है, तुम दूसरे के यहाँ मजदूरी जाके करते हो, दूसरे के यहाँ मेहनत करते हो, 8 घंटे 12 घंटे तुम परेशान होते हो, उसके बाद इंतजार करते हो कि आपको पैसा मिले, वो करने की जरूरत नहीं है। हम पैसा आज के दौर में नौकरी छोड़िए जी मैं तो ये कह रहा हूँ कि आदमी अगर पैसे से चूक नहीं पाए, सिर्फ उसके पास एक विजन, मिशन और मेहनत करने का अगर उसमें लगन है जी। तो वो उसको पैसे सरकार देगी और वो आगे बढ़े। अरे वाह। तो फ्रेंड्स, पांडे जी ने बहुत आसानी से, बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये चीज समझाया है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन पांडे जी, हमने सब कुछ कवर किया, पैसा मिल जाएगा, रोजगार कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं, वुमेन, सारी चीजें कवर हो गई। मैं ये कह रहा हूँ कि मान के चलिए कोई युवा है, वो उसको नहीं समझता कैसे डॉक्यूमेंट्स करे, शुरुआत कैसे करे, तो क्या आप उसमें क्या मदद करेंगे? मैं उसका सारे कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से लेके हर चीज पे मदद कर सकता हूँ। मैं क्या नहीं कर सकता। मतलब सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाए। सिर्फ आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड लेके आइए, जी सारा प्रोसेस हम सेट करेंगे। जी। सारे अकाउंट्स ओपनिंग से लेकर सब्सिडी से लेकर सब कुछ पे हम काम कर रहे हैं। अरे वाह। मतलब फ्रेंड्स, ये चीज है कि अगर आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड है और मेहनत करने की इच्छा है, लगन है कि हाँ आप मेहनत कर सकते हो, पैसा कमाना चाहते हो, आप अपना कोई रोजगार चालू करना चाहते हो, तो आप सीधे सीधे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, पांडे जी को संपर्क कीजिए। हम लोग आपको पूरा का पूरा मदद करेंगे उसमें, शुरू से लेके और पैसा दिलाने तक की जिम्मेदारी हमारे पांडे जी लेंगे। क्या पांडे जी, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल। रजिस्ट्रेशन से लेके और पैसा दिलाने तक की जिम्मेदारी, उसके बाद की मेहनत की जवाबदारी आपकी। बाद की मेहनत, दिवालिया नहीं घोषित है मैं, पेमेंट करने की जवाबदारी आपकी। पेमेंट करने की जवाबदारी आपकी है, मेहनत आपको करना है, दिवालिया नहीं घोषित होना है। तो फ्रेंड्स, जिस और 10 करोड़ 20 करोड़ के मकसद से ना लेके आए, जी है ना। हाँ, अगर आप उद्यमी है, कुछ नया विजन पे काम कर रहे हैं जी तो जरूर उस जगह पे अपन मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप छोटे लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं जी, तो उस जगह पे हम फाइनेंशियल सपोर्ट दिला सकते बहुत बढ़िया। तो ये फ्रेंड्स, अगर आपको जरूरत है एक नया रोजगार चालू करने की, या फिर आपके कोई फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कि बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, मेहनत करना चाहते हैं, पैसे की वजह से अगर चूक रहे हैं, तो आप संपर्क कीजिए। और पांडे जी तो वैसे 100 करोड़ तक के भी अकाउंट्स को देखते हैं, कंपनियों को देखते हैं, उससे ऊपर के कंपनियों को भी देखते हैं, काफी बड़ा प्रोफाइल है और काफी इनका प्रैक्टिस जो है बड़े लेवल के बिजनेसेस को भी देखते हैं। तो आप अगर शुरुआत करना चाहते हैं, आप लोग शुरुआत कीजिए। बड़ा कैसे होना है, मेहनत अगर आप करेंगे तो बड़े बनेंगे। पांडे जी बिल्कुल उसमें हेल्प करेंगे आपका। तो फ्रेंड्स, बने रहिए चैनल के साथ और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि लोग इसका बेनिफिट ले सकें। तो इसका वीडियो का जो थीम ये रखते हैं कि अगर आप मेहनती हैं तो पैसे से आप नहीं चूकेंगे, रोजगार आपको करना है, बिजनेस करना है, तो गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट कर रही है और इस चैनल के माध्यम से पांडे जी आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। थैंक यू सो मच।